तो बेसिकली आज हम लोग देखने जाएंगे कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है मेरा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है मेरा। तो अगर हम लोग सबसे पहले इसके थोड़ा सा अगर हम लोग बेसिक में जाएं या फिर हम लोग सुने कि मतलब फैराडे लॉ जो भी होता है वो कौन दिया था। तो सबसे पहले जो है ना फैराडे लॉ जो मेरे देने वाले साइंटिस्ट का नाम था, जो मेरे साइंटिस्ट थे उनका नाम था माइकल फैराडे। क्या नाम था मेरा? माइकल फैराडे। ये जो है हमको क्या दिए थे? फैराडे का नियम दिए थे। कब दिए थे? सबसे बड़ा सवाल है कब दिए थे। तो 1831 में। 1831 में जो है माइकल फैराडे ने बहुत बड़ा जो क्या है नियम बताया था या फिर दिया था, जिसका नाम है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इनके हिसाब से जो है ना दो फैराडे लॉ था। कितना था? कितना नियम दिए इन्होंने दो नियम दिया। क्या दिया? फैराडे लॉ। कौन सा था? दो नियम, एक था फर्स्ट लॉ, एक होता है मेरा सेकंड लॉ। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है और सेकंड लॉ क्या बोलता है। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं यहाँ पे फैराडे फर्स्ट लॉ, तो या मतलब या फिर फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है। तो ये बोलता है कि व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए varying magnetic field then there is an induced EMF and if the conductor circuit is closed an induced current क्या होता है मेरा? फ्लो होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या बोलता है ये। तो मेरा होता है कि when a conductor is placed in a time varying magnetic field then there is an induced EMF then there is an induced EMF and if the conductor circuit is closed and if the conductor circuit is closed then an EMF which क्या हो जाए and circuit then induced current क्या होता है मेरा? फ्लो। then induced current will start flow। तो नाउ हम लोग समझते हैं कि आखिर ये बोल क्या रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अब देखते हैं कि इसका मतलब ये बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, फैराडे का पहला नियम बोलता क्या है मेरा। नाउ तो बोल रहा है कि व्हेन ए कंडक्टर, कब जब भी हम लोग किसी भी कंडक्टर को कहाँ रखते हैं? प्लेस करते हैं। कहाँ प्लेस करते हैं? तो इन्हें मैग्नेटिक फील्ड या फिर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो लिखा हुआ ये है यहाँ पे, ये टाइम वेरिंग क्या होता है। तो टाइम वेरिंग क्या होता है मेरा? टाइम वेरिंग कहने का मतलब कि समय के साथ क्या करना? वेरी करना। समय के साथ क्या होना है? वेरी करना। उसी को बोलते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में। अगर हम लोग किसी कोई भी कंडक्टर को अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के पास अगर हम लोग ला करके प्लेस कर देते हैं ना, तो क्या होता है वहाँ पे? उसमें क्या हो जाता है? एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। क्या बोलता है? ईएमएफ क्या हो जाता है मेरा? इंड्यूस हो जाता है। और अगर मान के चलिए कि जो कंडक्टर जो हम लोग प्लेस किए हैं वो क्या है मेरा? क्लोज है, मतलब कि क्लोज लूप बना रहा है। देन क्या होता है? वो उसमें क्या होने लगता है? करंट क्या होने लगता है मेरा? फ्लो करने लगता है। उसमें क्या करने लगता है? करंट फ्लो करने लगता है। तो क्या होता है? इंड्यूस्ड करंट जो भी मतलब क्या होता है उस मेरा करंट फ्लो करने लगता है। तो अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझे कि आखिर कहना क्या चाह रहा है, तो अगर हम लोग बनाते हैं यहाँ पर कि मान के चलिए कि यहाँ पर एक मेरा क्या है? इंडक्टर है, जिसको हम लोग क्या देते हैं यहाँ पे? अगर मान के चलिए कि ये मेरा एक कॉइल है, सपोज बेसिकली क्या है मेरा? ये एक कॉइल है। ओके, और
ये है मेरा, तो और ये पूरा का पूरा ये जो है मेरा वायर है, सपोज कंडक्टर है। अगर मान के चलते कि यहाँ पर एक क्या है मेरा, एक मैग्नेट, क्या है मेरा, ये नॉर्थ पोल है और एक ये साउथ पोल है, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है मेरा, नॉर्थ से साउथ क्या होता है मेरा, फ्लक्स क्या होता है मेरा, जाता है, मतलब नॉर्थ है ये बेसिकली, ये साउथ है, यहाँ से क्या होता है मेरा, जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे कि अगर ये वाला जो फ्लक्स है, ये क्या होता है मेरा, मैग्नेटिक लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो फैराडे लॉ क्या बोलता है कि फैराडे लॉ का पहला नियम यही बोलता है कि व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो जो मैग्नेटिक फील्ड, ये टाइम वेरिंग तो है नहीं, ये क्या है, टाइम वेरिंग है, नहीं टाइम वेरिंग नहीं होता है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है ना, ये इसको अगर हम लोग बताते हैं, इसको अगर हम लोग उठा कर, ठीक है, अगर हम लोग इसके पास ऐसे, इसके अगर हम लोग पास लाते हैं और इसको हम लोग ऐसे करते रहते हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है यहाँ पे, वैरी कर रहा है, क्या हो रहा है मेरा, टाइम के साथ क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। पहले यहाँ थोड़ा था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे ऐसे, मतलब क्या हो रहा है मेरा, वैरी कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है मेरा, एक क्या होता है, ईएमएफ जो होता है इंड्यूस हो जाता है, मतलब इस कॉइल में जो होता है मेरा, इस कॉइल में जो है मेरा क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये जो कॉइल है ना मेरा, यहाँ पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और चूंकि क्या है यहाँ पे एक सर्किट जो क्या है मेरा, क्लोज है, चूंकि ये क्या है मेरा, कंडक्टर है, नथिंग बट इज कंडक्टर है, और ये क्या है मेरा, सर्किट क्लोज है। देन क्या होने लगेगा ना, इसमें करंट जो होता है फ्लो करने लगेगा। करंट क्या होने लगेगा, बहने लगेगा। क्या होने लगेगा मेरा, करंट क्या होने लगेगा, बहने लगेगा। तो बस सेम यही चीज़ होता है, इसी को बोलते हैं फैराडे का पहला नियम। फैराडे का क्या बोलते हैं हम लोग, पहला नियम बोलते हैं। तो चूंकि हम लोग अभी यहाँ पे क्या यूज किए हैं, यहाँ पे एक मेरा परमानेंट मैग्नेट है, क्या है मेरा, परमानेंट मैग्नेट, जिसमें क्या है, नॉर्थ से साउथ पोल मेरा क्या है मेरा डिफाइन रहता है, चूंकि नॉर्थ से लेकर के मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा साउथ में जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग, ये तो मेरा पहले से फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये पहला केस हो जाता है। और अगर हम लोग दूसरा केस देखें यहाँ पे, तो दूसरा केस सेम चीज़ मान के चलते हैं। यहाँ पे क्या है मेरा, एक कॉइल है, ये पूरा का पूरा क्या है होता है मेरा, ये कंडक्टर है। और यहाँ पे अगर हम लोग एक बार मैग्नेट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बार मैग्नेट, जिस पे क्या किया रहता है, वाइंडिंग किया रहता है, क्या किया रहता है, वाइंडिंग किया रहता है। और अगर हम लोग इसको एसी सप्लाई देते हैं, क्या दिए हैं हम लोग, एसी सप्लाई दिए हैं, क्या कौन सा सप्लाई दिए हैं, एसी सप्लाई दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या होने लगेगा, फ्लक्स क्या होगा मेरा, इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, ड्यू टू करंट यहाँ पे फ्लो करेगा करंट, इस करंट की वजह से क्या आएगा मेरा, यहाँ पे फ्लक्स आएगा, क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। अगर ये वाला फ्लक्स जो होता है मेरा क्या होता है, एसी, एसी क्या होता है, साइनोसोइडल होता है। करंट क्या होगा मेरा, साइनोसोइडल होता है। क्या होता है, करंट क्या होता है मेरा, साइनोसोइडल होगा। अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का निकालते हैं तो आई एम साइन ऑफ कितना हो जाएगा, ओमेगा ऑफ टी हो जाएगा। मतलब टाइम के साथ क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। तो इसमें जो फ्लक्स इंड्यूस होगा ना, वो भी क्या हो जाएगा मेरा, फाई एम साइन ऑफ क्या हो जाएगा मेरा, ओमेगा ऑफ टी हो जाएगा। तो वो भी क्या करेगा, टाइम के साथ वैरी करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि हम लोग को इसको उठा करके ना बार बार हमको यहाँ पे लाने का ज़रूरत नहीं है, जो कि उसमें हो रहा था। तो इसमें क्या होता है, मेरा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये वाला जो होता है ना, ये वाला अगर इसके साथ क्या करेगा मेरा, अगर लिंक करेगा देन क्या होगा, फ्लक्स क्या कर रहा है मेरा, फ्लक्स लिंक कर रहा है। फ्लक्स जब भी लिंक करेगा देन क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। और चूंकि सर्किट क्या है मेरा, सर्किट क्या है मेरा, क्लोज है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, करंट स्टार्ट्स फ्लो। करंट क्या करने लगेगा मेरा, बहने लगेगा। क्या करने लगेगा, बहने लगेगा। तो बस यही चीज़ कहता है, ठीक है। तो फैराडे जो पहला अपना नियम बताए थे ना, उसमें क्या बताया है कि वेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जरूरी नहीं है कि टाइम वेरिंग ही मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो इसको बाद में चेंज किया गया था, इस लॉ को क्या किया गया, बाद में चेंज किया गया, क्योंकि हम लोग दो केस देखे हैं। जरूरी थोड़ी ही है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो हम लोग दिए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टाइम वेरिंग तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मैग्नेट को जो है बार बार उठा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऐसे कर रहे थे। ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है ना, हम लोग वेरी करवा रहे हैं, ठीक है। तो और हम लोग दूसरा चीज़ ये भी तो कर सकते थे ना कि हम लोग कंडक्टर को ही क्या करते हैं, हम लोग इसी को उठा करके हम लोग ऐसे भी तो कर सकते थे, फिर भी तो वेरी कर रहा है ना, फिर भी क्या होता है मेरा, वेरी करने लगता है। तो बस सेम चीज़ इसी को बोलते हैं हम लोग ना। तो इसी को बाद में सुधारा गया कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जरूरी नहीं होना चाहिए। देन तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो फिर हम लोग बाद में थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया गया, और चेंज करके एक जो है से फिर से हम लोग एक लिखते हैं, जिसको फिर से हम लोग बोले हैं, क्या बोले हैं कि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है कि व्हेन ए फ्लक्स लिंकेज विथ ए कॉइल चेंजेस। ओके, कॉइल भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या बोला जाता है कि व्हेन ए फ्लक्स
linkage with the coil changes an EMF is इंड्यूस्ड। तो कहने का मतलब कि जब भी अगर कोई फ्लक्स लिंकेज या फिर कोई फ्लक्स जो होता है लिंक करता है, किससे लिंक करता है, जब भी मेरा क्या बोल रहा है यहाँ पे फ्लक्स जो होता है, जब भी मेरा क्या हो रहा है फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, किससे लिंक कर रहा है, विद द कॉइल, कॉइल से क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। लेकिन क्या कर होना चाहिए, चेंजेज। कहने का मतलब कि फ्लक्स लिंकेज जो होता है कॉइल, दोनों में क्या होना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए। या तो फ्लक्स लिंकेज में चेंजेस हो या फिर कॉइल में चेंज हो। कहने का मतलब कि हम लोग या तो कॉइल को हम लोग आगे पीछे कर करके मतलब कॉइल को अगर हम वेरी कराएं, या फिर हम लोग फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम वेरिंग हो। दोनों में से कोई भी चेंज हो सकता है, तो इसलिए वो चेंजेस देन क्या होगा मेरा एन ईएमएफ क्या होता है मेरा इंड्यूस होता है। तो इसको हम लोग बाद में सुधार करके लिखे हैं, लेकिन पहले क्या बोला गया था, पहले बोल दिया गया था कि व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड देन देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जरूरी थोड़ी है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, हम लोग कॉइल को भी वेरी करा सकते हैं, हम लोग परमानेंट मैग्नेट का यूज करके भी हम लोग ईएमएफ इंड्यूस करवा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग बाद में चेंज करके हम लोग को बोला गया कि व्हेन ए फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ क्या हो जाएगा मेरा इंड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली फैराडे का पहला नियम यही बोलता है। अगर तो नॉर्मल भाषा में बोले तो क्या बोला जाता है कि जब भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर कॉइल को अगर हम लोग क्या कराएंगे, हम लोग वेरी कराएंगे इन किसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या हो जाएगा मेरा ईएमएफ क्या हो जाएगा, कंडक्टर में ईएमएफ क्या होगा मेरा इंड्यूस हो जाएगा। और अगर सर्किट क्लोज रहा तो करंट क्या हो जाएगा, फ्लो करने लगेगा। तो यही होता है फैराडे का पहला नियम। और हम लोग देखते हैं अब फैराडे का सेकेंड लॉ। इस सेकेंड लॉ मेरा क्या कहता है, तो नाउ अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्या होता है मेरा सेकेंड लॉ ऑफ, तो देखते हैं फैराडे सर का सेकेंड लॉ। फैराडे का पूरा नाम क्या था, माइकल फैराडे। और माइकल फैराडे जो भी अपना फैराडे का नियम दिए थे, कब दिए थे, तो 1831 में दिए थे। कब दिए थे, 1831 में दिए थे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि फैराडे का सेकेंड लॉ क्या बोलता है। ठीक है, तो फैराडे का जो सेकेंड नियम है वो क्या बोलता है कि, लिख लेते हैं, इट states that the induced EMF in a coil is equal to rate of change of flux लिंकेज। तो चूँकि हम लोग फ्लक्स लिंकेज को हम लोग एक चीज़ से डिनोट करते हैं जिसका हम नाम दे देते हैं लैम्डा। क्या दे देते हैं, लैम्डा। हम लोग फ्लक्स लिंकेज को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो सेकंड लॉ जो है ना वो फर्स्ट से रिलेटेड है। फर्स्ट में क्या बोला गया था कि जो होता है हम लोग टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग कोई भी कंडक्टर को हम लोग प्लेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है ना कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो सेकेंड लॉ बोलता है ना कि उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, कि जितना हम लोग रेट रहेगा, मतलब रेट ऑफ चेंज, जितना गति से चेंज होगा ना उतना ही मेरा होगा फ्लक्स जो होगा ना, जितना फ्लक्स लिंकेज का रेट चेंज होने का होगा ना उतना ही उसमें ईएमएफ बनेगा। कहने का मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर ये वाला जो एग्जांपल इसको देख लें, अगर यहाँ पे उठाते हैं हम लोग ये वाला एग्जांपल को, तो अगर हम लोग इसको अगर धीरे धीरे लेकर के आ रहे हैं तो इसका रेट कितना है मेरा, कम है। ठीक है, वही अगर हम लोग इसको फ्लक्स लिंकेज का जो फ्लक्स है जिसको अगर हम इसको लिंक करवा रहे हैं तो बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, अगर इसी के अगर हम लोग फ्लक्स लिंकेज क्या करते हैं, हम लोग एकदम तेजी से एकदम जल्दी एकदम लाने लगे तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा मेरा, बढ़ जाएगा। तो वही बोलता है कि रेट ऑफ चेंज अगर बढ़ जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो भी क्या हो जाएगा मेरा, बढ़ जाएगा। मतलब कि जितना ज़्यादा, वही यह चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेरा कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल इज इक्वल होगा कितना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज। तो मतलब कि कहने का मतलब ईएमएफ जो होता है कितना इंड्यूस होगा, तो जितना मेरा फ्लक्स लिंकेज होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज होता है। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। लैम्डा इज नथिंग बट ए फ्लक्स लिंकेज, क्योंकि लैम्डा, और यहाँ पे लगा देते एक माइनस साइन, चूँकि माइनस साइन डिनोट्स, माइनस साइन क्या डिनोट करता है, माइनस साइन डिनोट्स द लेंज लॉ। डिनोट या फिर किसकी वजह से आता है माइनस साइन, लेंज लॉ की वजह से आता है। बेसिकली क्या आता है, लेंज लॉ की वजह से आता है। नाउ हम लोग जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज। तो फ्लक्स किस में लिंक करता है, फ्लक्स जो होता है किस में लिंक करता है, तो फ्लक्स जो होता है मेरा किस में लिंक करता है, कॉइल में लिंक करता है।
कॉयल में क्या करता है, कॉयल लिंक करता है। तो कॉयल जो भी होता है, कॉयल में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है। इसमें क्या लिंक करता है, मेरा फ्लक्स लिंक करता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, एन होता है। इसमें क्या करता है, मेरा फ्लक्स क्या करता है, लिंक करता है। अगर यही दोनों को अगर इंक्लूड कर देना तो इसी को बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। तो इसलिए लैम्डा का फॉर्मूला हो जाता है एन ऑफ फाई। क्या होता है, एन ऑफ फाई होता है। क्या होता है मेरा, एन ऑफ फाई होता है। एन नथिंग बट क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है। हम लोग जाने अभी कि क्या होता है, ई इज इक्वल टू कितना होता है, ई इज इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाई अपॉन में डी ऑफ लैम्डा अपॉन में क्या होता है मेरा, डी टी होता है। लैम्डा इज नथिंग बट फ्लक्स लिंकेज, लैम्डा इज नथिंग बट फ्लक्स लिंकेज होता है। नाउ अब देखते हैं ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एन डी लैम्डा का अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दे तो एन फाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी। एन इज नथिंग बट ए नंबर ऑफ टर्न्स, एन इज नथिंग बट ए नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा। एन इज नथिंग बट ए नंबर ऑफ टर्न्स एंड फाई इज नथिंग बट ए फ्लक्स। फाई क्या होता है मेरा, फ्लक्स होता है। फाई क्या होता है मेरा, फ्लक्स होता है। नाउ तो अब हम लोग देखते हैं कि फाई क्या होता है मेरा, फ्लक्स होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि पेन चेंज हो जा। हाँ, तो फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स, तो पहली बात क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होता है, फ्लक्स चेंज हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है मेरा, एक बार हम लोग डिजाइन कर दिए तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, या फिर कॉइल क्या होता है मेरा, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, कॉइल क्या होता है मेरा, कांस्टेंट हो जाता है। सॉरी, ये एन नहीं रहेगा ना यहाँ पे, हाँ ये एन तो नहीं रहेगा, फिलहाल नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, तो यहाँ पे हो जाएगा एन को अगर कांस्टेंट है, एक बार चेंज नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा, डी फाई अपॉन में क्या हो जाएगा मेरा, डी टी हो जाएगा। डी फाई अपॉन में क्या हो जाता है मेरा, डी टी हो जाता है। बेसिकली यही होता है सेकंड लॉ, लेंज लॉ का क्या होता है मेरा, सेकंड नियम। दूसरा नियम क्या होता है, ई इज इक्वल टू द माइनस एन डी फाई अपॉन में क्या होता है, डी टी। सॉरी, लेंज लॉ बोल रहे, फराडे लॉ का ये सेकंड नियम होता है। जो माइनस साइन है ना, ये आता है लेंज लॉ की वजह से आता है, या फिर माइनस साइन क्या करता है, डिनोट करता है लेंज लॉ को। अगर लेंज लॉ फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से बात कर लेंगे कि लेंज लॉ ये जो कहना क्या चाहता है, लेंज लॉ होता क्या है आखिर। बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है ये, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। अगर मान के चलते हैं कि अगर मेरा फ्लक्स क्या होता है, मेरा कांस्टेंट होता है, चूँकि हम लोग परमानेंट मैग्नेट का बात किया था एन और फेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेरा फ्लक्स कांस्टेंट होता है। फ्लक्स क्या होता है मेरा, कांस्टेंट होता है, जो कि मतलब कांस्टेंट दैट मीन्स कि टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। मतलब कि फ्लक्स अगर मान के चले कांस्टेंट ले लेते, इफ़ मान लेते हैं कि फ्लक्स क्या है मेरा, कांस्टेंट है। सपोज अगर हम मान लेते हैं कि फ्लक्स मेरा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि फ्लक्स मेरा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो क्या होगा, तो हम लोग अभी फार्मूला देखें हैं कि सेकंड लॉ क्या कहता है, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन में क्या होता है, डी टी होता है। ठीक है, ई इक्वल टू माइनस, अगर फ्लक्स मेरा कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है मेरा, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। कहने का मतलब कि अगर मेरा फ्लक्स कांस्टेंट है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये होगा कि इफ़ फ्लक्स इज कांस्टेंट देन there is no EMF will induce। तो सबसे नोट पॉइंट में यही लिखाएगा कि सेकंड लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ, बेसिकली फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जब भी हम लोग टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर को अगर हम लोग पास लेकर के आते हैं तो क्या होता है मेरा, ईएमएफ इंड्यूस होता है। और वहीं अगर सर्किट कंप्लीट रहेगा तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। सेकंड लॉ सेम चीज़ बोलता है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ उतना ही इंड्यूस होगा ना जितना अगर हम लोग रेट से क्या कर रहे हैं, फ्लक्स को क्या कर रहे हैं, लिंक करवा रहे हैं, उतना ही ईएमएफ क्या होगा मेरा, इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और तो फ्लक्स लिंकेज का एक फार्मूला था, क्या होता है, फार्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू होता है इन फाई। अगर मेरा मान के चलो कि फाई अगर मेरा कांस्टेंट है और तो इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस इन डी फाई अपॉन में डी टी होता था। ये होता है बाई सेकंड लॉ, किसकी वजह से आया था, बाई मेरा सेकंड लॉ की वजह से आया था। अगर मान के चलते कि मेरा फाई क्या है मेरा, अगर कांस्टेंट है, क्या है मेरा, कांस्टेंट है, देन नो ईएमएफ इंड्यूस, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। तो यही था मेरा फराडे का नियम, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि लेंज लॉ क्या होता है। थैंक यू।